जय नमस्तु। धर्तं च निन्द्यानन्दिमा चेयनिनन्दशः परमितत्पदविन्दिपं नम्यो सिद्धशोभा गुरुवेशः गोपतिरुयि गोपतिज्ञानशहका तारणे तरणे समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को नमस्कार। श्री तारण शापचार्य ग्रंथराज देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते ॐ ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्धे सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत विंद संयुक्तम। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः। परमाराध्य जिनवाणी सदगुरुवर श्रीमद जिन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनैन परमात्मा की अमृतमय ज्ञान रस था। यह है श्री तारण शापचार्य ग्रंथराज जी, जहाँ अपन निरंतर गुरुदेव श्रीमद जिन तारण स्वामी के द्वारा कहे हुए अमृत वचनों को ग्रहण करने का अभ्यास कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्म अनुभूति का जो मार्ग है, जो रत्नत्रय के धारी मुनि राजों के अंतर में जो वीतरागता है, जो उनके अंतर में आत्मज्ञान का वैभव है, वो वैभव ही हमारे लिए कैसे सुखकारी है, कैसे हमारा कल्याण करने वाला है। इस रास्ते को जिनेंद्र परमात्मा द्वारा कहे इस मार्ग को समझने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि जिन आगम में 3 पात्र कहे ना, उत्तम पात्र जिनकी चर्चा अपन यहाँ कर रहे हैं, मध्यम पात्र जिनकी चर्चा अपन कर चुके हैं, और जगन्य पात्र भैया जिनके लिए तारण शापचार्य ग्रंथ लिखा था। आवर्त सम्यक दृष्टि, उसको आध्यात्म का तत्व का बोध कराने के लिए ये आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने ग्रंथ लिखा था। तो यहाँ आचार्य का तारण देव का कहना है, कल की गाथा का रिवीजन 455, वैराग्यम तृतीयम शुद्धम, जो 3 प्रकार के वैराग्य से बराबर शुद्ध है, जिनके अंतर में जनरंजन नहीं है, अर्थात जनता में रंजायमान होने का, अर्थात इस लोक को प्रसन्न करने का भाव नहीं। जो भगवान की वाणी कहते हैं, दुनिया को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं कहते। कलरंजन, जिन्हें संसार में कलरंजन दोष, अर्थात अपने वर्तमान में जो शरीर है उस शरीर से जिनका ममत्व भाव छूट गया है। और मन रंजन भैया, जो 5 इंद्रिय विषयों का गारव नहीं करते, जिन्हें 5 इंद्रिय विषयों का गारव नहीं है, वह जीव जिनका चित्त वैराग्य से शुद्ध है, संसारे त्यजंती तृणम, जिन्होंने संसार को एक तिनका मान के, एक तृण मान के त्याग दिया है,
भूषण रत्नात्रयम शुद्धम, जिन्होंने रत्नात्रय के शुद्ध आभूषणों को, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि रत्नात्रय के आभूषणों को जिन्होंने ग्रहण कर लिया है, ध्यानारुणम स्व आत्म दर्शनम, जो आत्म ध्यान में धर्म ध्यान में लीन होके अपने वीतराग तत्व का स्व आत्मा का दर्शन कर रहे हैं, वही भगवान जी, वही सच्चे साधु हैं। और उन्हीं के लिए आचार्य तारण स्वामी यहाँ एक गाथा कह रहे हैं। ये गुरुदेव की अंतर साधना की बात है। और ऐसा मना प्रिय ज्ञान का धारी कोई वीतरागी साधु वही आचार्य पदवी का साधु पदवी का धारी है। इसके बाद अरिहंत पदवी और सिद्ध पदवी बस। अब गाथा नंबर 456 मिलाइए। 55 कल हो गई, जिसका रिवीजन कर लिया। 456 केवलम भावनम कृत्वा। देखो अरिहंत पदवी की बात कर रहे हैं, अरिहंत स्वभाव की बात नहीं कर रहे, भावना कृत्वा बोल रहे हैं। तो मतलब अरिहंत पदवी मतलब विशेष भावलिंगी साधुओं की विशेष अवस्था और ऊंचा पुरुषार्थ, ये समझो श्रेणी आरोहण की दशा। केवलम भावना कृत्वा, जो केवल ज्ञान की भावना से संयुक्त है। भाई अब एक बार बताओ, अपने को कौन से ज्ञान की भावना है? पहले तो ये बताओ, ज्ञान की भावना है भी या अज्ञान की भावना? क्योंकि यहाँ आचार्य श्रीमद जयंत तारण स्वामी कह रहे हैं केवलम केवलम भावनम कृत्वा, जो केवल ज्ञान में स्वरूप की भावना कर रहा है, केवल ज्ञान स्वभाव की भावना के लिए जिन श्रेणी में आरोहण कर रहा है, अर्थात जो श्रेणी चढ़ के अपने वीतराग पद को पिकटाने के लिए तैयार है, जैसे अपना केवल ज्ञान में अनंत चतुष्ट स्वभाव अपनी नजरों में दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई वीतरागी भावलिंगी मुनि योगी राज जो आत्म ध्यान से अपने ही वीतराग स्वभाव में रमण करने की पूर्ण तैयारी में। केवलम भावना कृत्वा, केवल ज्ञान की भावना से संपूर्ण शुद्ध है भैया। और कौन सी पदवी का धारी है? पदवी अरहंत सार्धयम, अरिहंत पदवी की साधना कर रहा है। देखो पहले उन्होंने कौन सी पदवी कही थी? उपाध्याय पदवी। उपाध्याय पदवी किसके लिए कही थी? आवृत सम्यक दृष्टि, जो आवृत सम्यक दृष्टि है उपाध्याय पदवी को। फिर कौन सी पदवी कही थी उन्होंने? आचार्य पदवी। पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक, जो प्रतिमाओं और अणुव्रत से संयुक्त है, उन्हें कौन सी पदवी दी थी उन्होंने? आचार्य पदवी। और वीतरागी भावलिंगी मुनिराज जो अपने शुद्ध उपयोग में छठम सप्तम गुण स्थान में झूल रहा है भैया, उन्हें कौन सी पदवी दी थी उन्होंने? साधु। आप कौन सी पदवी की बात कर रहे हैं? जो जिन श्रेणी में आरोहण कर रहे हैं, शीघ्र ही केवल ज्ञान के प्रकाश को प्रकट कर लेंगे, छटपट अपना काम बना के इस संसार की सारी विपदाओं को जीत लेंगे, वो परम वीतरागी यह भावलिंगी महामुनिराज जो जिन श्रेणी में डटे हुए हैं, उन्हें कौन सी पदवी दी उन्होंने? पदवी अरहंत साध्य, अरहंत पदवी की साधना कही है। लेकिन सुनो तो, पहले आवृत्ति, फिर व्रति, पहले उपाध्याय, फिर आचार्य, फिर साधु और फिर अरिहंत। भाई अरिहंत दशा नहीं, अरिहंत पदवी है। तो यहाँ आचार्य जिन तारण तारण स्वामी कह रहे हैं अरिहंत पदवी को ग्रहण करो, अर्थात साधु हो जाओ, जिन श्रेणी में आरोहण करो और केवलम भावना कृत्वा, केवल ज्ञान की अचल भावना से ऐसे जिन श्रेणी में आरोहण करो कि चरणम शुद्ध संयम छ, कि अपना आचरण कायम बना रहा है भैया। चरणम शुद्ध संयम छ, अपना शुद्ध समय, देखो क्या लिखा है, मिलाओ जरा, आचरण कायम आचरण बना रहा है। चरणम शुद्ध संयम छ, अरे मेरा शुद्ध तत्व शुद्धात्मा, मेरा ज्ञायक परमात्मा इस स्वसमय में ही शुद्ध आचरण बना रहा है, शुद्ध उपयोग में ही पूर्ण आचरण बना रहा है, शुद्ध उपयोग की लीनता ही बनी रहा है। ऐसा कहते हुए तारण स्वामी कह रहे हैं, ये एक घड़ी बस 2 घड़ी ऐसे अपने स्व समय में आचरण करो तो क्या होगा? केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, डूबो तो अंतर। चरणम शुद्ध संयम चा नंद चतुष्टय संयुक्तम, और क्या कह रहे हैं? अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव से संयुक्त। देखो भैया, यहाँ गुरुदेव की बात को स्वीकार करना है और अरिहंत पदवी को ग्रहण करना है, तो तारण स्वामी की अरिहंत पदवी साधु के लिए है, जिन श्रेणी में आरोहण करने वाले। लेकिन पहले
निर्णय कर लो कि केवल ज्ञान प्रकट करना है या फिर अज्ञान में जन रंजन में लगे रहना है। पहले जिसे आत्मज्ञान की रुचि है वो तो तारण स्वामी के द्वारा बताए हुए मार्ग पे आगे बढ़ सकता है। जिसे ज्ञान की रुचि है अर्थात जिसके अंतर में सम्यक ज्ञान अर्थ स्वभाव का प्रकाश हो रहा है वो तो तारण स्वामी की बात स्वीकार कर सकता है। पर लेकिन भैया जिन्हें अभी अज्ञान ही भा रहा है, अज्ञान भा रहा मतलब राग की भावनाएं, द्वेष की भावना, कर्तृत्व की भावना, नाना प्रकार के संकल्प, नाना प्रकार के विकल्प, जिन्हें अभी ये अज्ञान ही रुचिकर लग रहा है उन्हें तारण स्वामी की बात समझ में आने वाली है। क्योंकि तारण स्वामी कह रहे हैं केवलम भावनम कृत्वा, केवल ज्ञान स्वभाव की भावना में आरूढ़ है। मतलब वह वीतरागी श्रेणी आरोहण करने वाला वह साधु केवल ज्ञान की भावना में आरूढ़ है, उसकी भावना ही कर रहा है, दूसरा कोई भाव नहीं बचा उसके पास। ऐसे भैया यदि अपन आवृत्ति श्रावक है तो अपन ये बताओ कि केवल ज्ञान मतलब मैं मात्र ज्ञान हूं, अर्थात मात्र ज्ञायक तत्व ही मेरा स्वभाव है, मैं केवल मात्र ज्ञान हूं। और ये चलने वाले ज्ञेयों का परिणाम, ये होने वाला पर ज्ञेय का परिणाम, इससे मेरी चेतना का कोई संबंध नहीं। अर्यंत 13वें 14वें गुण स्थान में है, लेकिन तारण स्वामी बात कर रहे हैं 8वें 9वें 10वें 11वें और 12वें गुण स्थान तक झूलने वाले साधु। तो अपने को क्या करना है भैया? क्या करना है? केवल मात्र ज्ञान। मैं केवल मात्र ज्ञान हूं या फिर करने वाला, धरने वाला, बनाने वाला, चलाने वाला, यहाँ वहां के विकल्प करने वाला, ये दुनियादारी की व्यवस्था बनाने वाला, ज्ञान की रुचि है अज्ञान की रुचि? हाँ, काय की बस जब तक अज्ञान की रुचि है तब तक जीवात्मा क्या होगा? जब तक इस जीव को इस अज्ञान की रुचि है तब तक केवलम भावना कृत्वा, जीव अपने केवल ज्ञान मात्र स्वभाव को स्वीकार ही नहीं करेगा। तो बताओ, जब तक अपने ज्ञान भाव को स्वीकार नहीं करेंगे, अपन अपने निज के निकट नहीं आएंगे, तब तक इस संसार के दुख, जन्म मरण और ये अनंत काल का परिभ्रमण कैसे छूटोगे? देखो तारण स्वामी यहाँ जो बात लिख रहा है वो तो बहुत ऊंची है, केवलम भावना कृत्वा, ये तो बिल्कुल हाई लेवल की बात है भैया। यहाँ तो चारित्र सापेक्ष कथन है, यहाँ तो जिन श्रेणी आरोहण की बात है। लेकिन भगवान आत्मा अभी अपने पास 3 चोकड़ी कसाय का उदय है, तो अपन ऐसे चारित्र को तो ग्रहण कर नहीं सकते अभी, लेकिन श्रद्धा तो कर सकते हैं कि नहीं? ऐसा स्वीकार तो कर सकते हैं कि वो केवल ज्ञान मात्र मेरा स्वभाव है और इन विकल्पों से मेरी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। ऐसा ऐसा श्रद्धांत तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पग पग पे, हर कदम पे इस सत्य का निर्णय कर सकते कि नहीं कर सकते? ये ज्ञान मात्र, ये जानने वाला ये तत्व मेरा है और होने वाला ये परिणाम, इससे मेरी आत्मा का कोई संबंध नहीं। हर कदम पे, हर घड़ी ऐसा सत्य का निर्णय कर सकते कि नहीं कर सकते? यदि आप कहो कि तारण स्वामी तो ये 8वें से लेकर 12वें गुण स्थान की चर्चा कर रहे हैं, वो 7वें 6ठे 7वें की भी बंद कर दी उन्होंने चर्चा करना। 7वें गुण स्थान तक की चर्चा उन्होंने 455 नंबर की गाथा तक करी, लेकिन 456 से उन्होंने कहा अब हम बात करेंगे 8वें से 12वें तक की। तो वो तो सीधे निर्वाण की ओर लेके जा रहे हैं, मुक्ति श्री वधु से मिलन करने की तैयारी में है भैया। ये साधक जो है, साधु जो है, ये जिन श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञान प्रकट करने वाला, अंतर मुहूर्त में काम बनाने वाला भैया, इसकी ऐसी आत्मलीनता को देख के आपको आपके गायक स्वभाव का बोध आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा बताओ, ये गुण इन्हीं के पास है या मेरे पास भी है? हाँ, आपका बताओ, है कि मेरे पास कि नहीं? भगवान आत्मा जब ऐसा अनंत ज्ञान घन स्वभाव मेरे पास भी है तो मैं उपयोग काय कर रहा हूँ? अच्छा बताओ, मैं अपने मन का उपयोग कर रहा हूँ या ज्ञान का उपयोग कर रहा हूँ? अरे पक्का करके बताओ, मैं मन का उपयोग कर रहा हूँ दिन रात या ज्ञान का उपयोग कर रहा हूँ? हाँ, मन का कर रहा है। वो बात तो सही,
लेकिन अपन अपनी जो रुचि है उस अनुसार अपन देखो कि यदि अपन दिन रात मन का उपयोग कर रहे हैं, ज्ञान का नहीं कर रहे, अज्ञान मन का, मन कहता है वो बात मान लेते हैं, मन कहता है इंद्रिय विषयों में सुख है, ठीक है, ज्ञान को कर रहे हैं। मन का वो ज्ञान ही नहीं, अज्ञान है, वो कुज्ञान है। अपन दिन रात मन का उपयोग कर रहे हैं, मन जैसा कहता है, मन जैसा मानता है और मन जैसी इच्छा करता है, और मन जहां सुख मानता है अपन उसकी पूर्ति करने के लिए तैयार है कि नहीं? मन की मान रहे हैं। उसकी मान्यता उसके द्वारा कहे हुए जो व्यवहार है, मन के द्वारा कहे हुए व्यवहार, वो व्यवहार नहीं, संसार का परिणाम है वो, मन के द्वारा कहे हुए विषय को, मन के द्वारा कहे विकल्प को, मन के द्वारा कहे विचार को दिन रात करने के लिए अपन तैयार हैं कि नहीं? तो अपन मन की मान रहे हैं या फिर ज्ञान, अपन किसके साथ रहते हैं दिन भर? ज्ञान के साथ रहते हैं, मन के साथ रहते हैं? अब भगवान आत्मा, यदि अपने को मन ही पसंद है, ये अज्ञान मन ही अपने लिए रुचिकर है, तो फिर केवल ज्ञान की भावना कैसे करोगे? केवलम भावना कित्व कैसे आएगी कि केवल ज्ञान मात्र मैं ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा हूं, और जो कुछ भी पर्याय में चल रहा है वो मेरी आत्मा को स्पर्श भी नहीं करता। ये को ज्ञान आत्मा को छूता भी नहीं है, पता आपको? अनादि काल से जिसको ज्ञान के साथ अपन रह रहे हैं, ये आत्मा को स्पर्श भी नहीं करता। आचार्य क्या बोलते हैं, तारण स्वामी ने तो मन की व्याख्या करी है, लेकिन तत्वार सूत्र में भी क्या बोलते हैं, उमा स्वामी ने कह दिया था, क्या कह दिया था? ये जीव मन में पागल होके, मन के विषय में पागल होके, संगी पंचेंद्र जीव की बात चल रही, मन के विषयों में पागल होके और संसार विषय भोगों में ही लगा। मन के अलावा और कोई काम ही नहीं है भाई। इस मन के विकल्प के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है। और कब तक ये काम चलता रहेगा ये और बता दो बस। पहले तो निर्णय करो, आप मन के साथ हो या ज्ञान के साथ? मन के साथ मतलब जो दिन रात विकल्प चल रहे हैं, पर वस्तुओं के विकल्प चल रहे हैं, वो साथ मन का है। और मैं आत्मा हूं, ऐसा चिंतन मनन करने का अभ्यास चल रहा है, तो हो तो मन से रहा है, लेकिन यदि उसमें अपने स्वभाव की बयानदारी है कि मैं वो गायक तत्व ही हूं, तो आप ज्ञान के साथ। ज्ञान के साथ क्या कब माना जाएगा? जब आपकी प्रतीति में आपके गायक स्वभाव की झलकन हो, आपके स्वातत्व की, मैं जितेंद्रीय आत्मा, आपके जितेंद्रीय स्वभाव की झलकन जहां हो, तो वहां आप ज्ञान के साथ हो। और जहां इंद्रिय विषय भोग भौतिक वस्तुएं दिखाई दे, वहां मन के साथ। जहां घर परिवार का विचार चले, वहां मन के साथ है। और जहां मैं तत्व हूं, ऐसे चिंतन के साथ आत्म स्वभाव की प्रतीति रहे, या अपने स्वभाव को बहुमान बना रहे कि मैं गायक आत्मा हूं, महाज्ञान के साथ। बता अपन किसके साथ जी रहे हैं? आप बताओ, बोलो। अरे भाई जैसे तो ज्ञान के साथ है सब। फिर भाई बात कर रहा है, कैसे जी रहा हूँ? बात क्या हो रही है? मन के साथ है, ज्ञान के साथ नहीं है। ज्ञान के साथ होते, ज्ञान के साथ नहीं है। ज्ञान के साथ भी ना होते तो में बैठे होते अपन, हमें तक नहीं मन होते। तो ज्ञान में भी होनी चाहिए, ये भी बात करो। ज्ञान में भी होनी चाहिए। कह सकते हैं ना, कोई काम करते करते अपने को अच्छे भले का ख्याल आ जाए, ज्ञान। बस आप अच्छे भले का ख्याल, सही गलत का निर्णय होके आप उस पर्याय से हट के अपने पास आ जाओ। हमने कहा ना, यदि ज्ञान के पास जब मानेंगे, जब आपको अपना स्मरण रहेगा कि मैं कौन, तो आप ज्ञान के साथ। और यदि आपको पर पर्याय का, चाहे वो शुभ क्रिया का हो, चाहे अशुभ क्रिया का हो, चाहे बाहर में ये सही है ये गलत है, शुभ अशुभ क्रिया का विवेक होगा तो भी मन है, हाँ, लेकिन तत्व के निर्णय सहित। लेकिन याद रखो, वस्तु स्वभाव के निर्णय सहित यदि सही गलत का निर्णय कर रहे हो, तो आप आत्मा ज्ञान के साथ हो। पक्का कर लो। अच्छा, एक संकल्प ले लो कि हम अपना जीवन ज्ञान के साथ जिए, मन के साथ नहीं जिए। लेकिन पसीने आ जाएंगे, ये याद रखना, क्योंकि मन 24 घंटे चलता है, और वो द्रव्य कर्म और भाव कर्म का उदय अनादि काल की कर्म धारा की रील जैसी की तैसी चल रही है। और इस रील से अलग होने का नाम, अर्थात भेद ज्ञान होने का नाम
पर से भिन्न होने का नाम ज्ञान का जीवन है भैया। आएगी नहीं आई समझ में? पहले मन के जीवन को देखो। देखो मन क्या करता है? मन संसार में अपने अच्छे बुरे का विचार करके अच्छे बुरे की भावना में रखेगा। उसे संसार में अच्छे बुरे का निर्णय होता है, लेकिन जो ज्ञान होता है उसे पर पर्याय में अच्छे बुरे का निर्णय नहीं होता। तो अच्छे बुरे का निर्णय दो जगह होता है। एक, संसारी जीव को भी लोकाचार के द्वारा या सामाजिक मर्यादा के द्वारा अच्छे बुरे का विचार होता है। अच्छे बुरे का विचार होता है मतलब ये सही है ये गलत है। तो एक सही गलत का निर्णय काहे के लिए होता है भैया? सामाजिक स्तर पे शुभ भाव के द्वारा, है ना। एक अच्छे बुरे का निर्णय पर के लिए होता है और एक अच्छे बुरे का निर्णय स्व के लिए होता है। और जो अच्छे बुरे का निर्णय स्व के लिए होता है उसका नाम है ज्ञान, और जो अच्छे बुरे का निर्णय पर में होता है उसका नाम है मन। अपन किसके साथ? अब आप एक बार आप मन के साथ। वहाँ में भी ज्ञान है, ज्ञान नहीं है तो वहाँ में भी कथन हो गया। अरे ज्ञान स्वभाव ही आत्मा तो है। ज्ञान की स्वीकारता कहाँ मना कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि हम तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा पुरुषार्थ के लिए कह रहे हैं। हम दिन रात अपना साथ अपनी आत्मा का साथ निभाते हैं या हम दिन रात साथ पर पर्याय का निभाते हैं? क्योंकि वो ज्ञान है। वो जब अपन अपने हित के लिए अपना साथ निभाएंगे तब अपना कल्याण होगा। यदि पर के हित के लिए यदि अपना उपयोग कर रहे हैं तो भैया तो भी अपना हित होने वाला नहीं। अपना हित उस पल, उस क्षण, उस घड़ी होगा जिस क्षण क्या करेंगे? हम ज्ञान का उपयोग करेंगे, मन का उपयोग नहीं। और ज्ञान का उपयोग होगा सिर्फ स्व के लिए। ज्ञान में मेरा निर्णय नहीं है पंडित जी सही चल रहे हैं गलत चल रहा है। ज्ञान में इसका निर्णय नहीं। ज्ञान में इसका निर्णय नहीं कि शरीर से जो क्रिया हो रही है ये अच्छी है बुरी है। ज्ञान में इसका निर्णय नहीं है। तो ज्ञान में तो क्या निर्णय है? ज्ञान में तो ये निर्णय है कि ये क्रिया मेरी है ही नहीं, ये मुझसे भिन्न है। ज्ञान में तो ये निर्णय है। और फिर उस क्रिया को अच्छे से करना, ये भाव जो हो रहा है शुभ भाव, ये उस तत्व के निर्णय के कारण होने वाला स्वयं स्वतंत्र परिणमन है। उसका कर्ता में नहीं, उसका भोक्ता में नहीं। उस सम्यक दृष्टि को यथार्थ बोध है, उसके बाद भी वो सदाचार में जीवन जी रहा है। और जबकि वो जानता है कि ये सदाचार में जीवन मेरा परिणमन नहीं। मान्यता तो यही रहेगी कि ये बाहर का होने वाला मेरा जीवन जो चल रहा है वो कर्म दे की देन है भैया। और ज्ञायक स्वभाव का आश्रय होने से, कसायमंद होने से ऐसा अच्छा व्यवहार अर्थात सम्यक व्यवहार होता ही है। और ज्ञायक का निर्णय ना हो और व्रत नियम संयम कर रहे हैं अपन, तो फिर उस व्यवहार को मिथ्या कहते हैं। क्योंकि निश्चय के बिना व्यवहार होता नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो सकता नहीं। बिना वस्तु स्वरूप को स्वीकार करे व्यवहार होने वाला पक्का बता अपने कौन सा वाला पसंद? अब यह तो मन के साथ चर्चा करना है ज्ञान की। अब यह कौन सा कर्म बंद हो गया? शुभ तो कर्म का बंद हो रहा, शुभ पुण्य बन रहा है, स्वर्गों में जाने की व्यवस्था बन रही। यदि इस समय आयु का बंद हो गया आपका 8 अपकर्ष काल में से कोई अपकर्ष काल आ गया तो अभी आप सुन भी शुभ रहे हो, आपके मन में विचार भी शुभ चल रहे हैं, आपकी कसाई मन है, आपकी लेस्य भी शुभ है। यदि इस समय आयु बंद हो गया आपका तो भगवान जी सीधे स्वर्ग जाओ, कोई टेंशन वाली बात। पुण्य बंद इसके पूर्व में हो गया और गति बंद तो अब पूर्व में हो गया होगा गति बंद। यदि दुर्गति का बंद हुआ होगा तो उसमें थोड़ा अपकर्षण आ जाएगा, पछतावा प्रायश्चित हो जाए कि जो कर्म करे हैं वो सब दुर्गति के कारण है। तो भैया तीसरे चौथे नरक में जाने वाले हो गए तो पहले नरक तक आ जाओ। लेकिन भगवान जी ना हमें स्वर्ग ले जाना है और ना हमें नरक ले जाना। क्या कह रहे हैं? ना हमें स्वर्ग लेके जाना है और ना हमें नरक लेके जाना है। फिर कहाँ की बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? हाँ कहिए क्या कहना है? ज्ञान में तो ज्ञान के अलावा दूसरी कोई वस्तु है। ज्ञान में तो अपने सूरत के अलावा दूसरा कोई काम है। ज्ञान तो उसी को अपन रोज तो पढ़ रहे हैं।
आत्मज्ञान ही ज्ञान है से समस्त अज्ञान। दिन रात तो पढ़ रहे हैं कि एक आत्मा का ज्ञान, एक तत्व का ज्ञान, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। इसके अलावा जितना कुछ है से सभी अज्ञान। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब क्या है? अब यदि ऐसे ज्ञान और अज्ञान के अंतर को जान के भी यदि अपने को अपना बोध नहीं आ रहा तो अपना कल्याण कभी होने वाला नहीं। पक्का करो, ज्ञान क्या है? नहीं पता। तो इतनी सारी परिभाषा कह दी हमने अभी मन और ज्ञान की, यहीं की यहीं। एक परिभाषा और क्या दे रहा है, सुनो अच्छे से। जहां मोह राग देश दिखाई दे आपको, क्योंकि मन दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की मिली जुली पर्याय है। जहां आपको राग देश मोह कर्तृत्व भाव दिखाई दे वहां मन, वो जहां ये दिखाई दे ये सारा परिणमन स्वतंत्र चल रहा है वहां ज्ञान। तत्व का निर्णय करने के लिए बुद्धि, निर्णय तो बुद्धि करेगी और कोई काम करेगा ही नहीं। मन पे ब्रेक लगाने का काम बुद्धि का ही है और कोई नहीं लगा सकता। उस दशा में थोड़ी बुद्धि काम करेगी। जब आप निर्विकल्प अनुभूति में होगे तब काम नहीं करेगी। निर्विकल्प अनुभूति के एक समय पहले तक बुद्धि का काम करना रहेगा। और ऐसा नहीं कि निर्विकल्प अनुभूति में बुद्धि का तो रहेगी रहेगी, आप उस बुद्धि से अलग होकर अंतर डूब जाओगे, वो बात अलग। बुद्धि थोड़ी खत्म हो रही, बस वो आप निर्विकल्प आनंद डूब जाओगे। बुद्धि का काम बुद्धि के तक है, अपना काम अपने तक है। तो भगवान जी बार बार आगम कह रहा है कि विवेक बुद्धि के बल पे ही होगा। मन तो नटवा है, वो तो चंचल प्रवृत्ति से विषय कसाई की ओर भागता है। लेकिन अपन बुद्धि बल लगा के, मान लो कोई सामाजिक प्राणी है, बुद्धि बल लगाता है नहीं भैया मुझे ऐसा आचरण नहीं करना, तो बुद्धि महारोपती है। और यदि किसी की बुद्धि सम्यक बुद्धि है, तत्व को स्वीकार करके वस्तु स्वरूप को स्वीकार करा यदि किसी की बुद्धि ने, तो वो बुद्धि काय का निर्णय करती है? पर के आचरण को बदल करने का निर्णय नहीं करती। तो क्या निर्णय करती है कि ये पर का व्यवहार मेरा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सम्यक है, क्योंकि उसमें शुद्ध आत्म तत्व आके विराजमान हो गए। अपनी कौन सी है? नहीं पता। सम्यक वाली है, मिथ्या वाली है? ऐसा नहीं होता। निर्णय तो एक ही होता है, निर्णय दो नहीं होते भैया। दो जहां है वहां संशय है, विभ्रम है, विमोह है, वहां शंका है, वहां तत्व नहीं है। निर्णय में दो नहीं हो सकते, परिणमन में दो हो सकते हैं कि भैया तत्व का निर्णय हो और चारित्र मोहिनी की वजह से भैया तीन चौकड़ी कसाय की वजह से राग देश की पर्याय चल रही है। लेकिन निर्णय में दो नहीं है, निर्णय में तो एक है भैया। एक वस्तु का एक ही परिणमन चलेगा। देखो देखो हम अच्छे से, जीव के पास यहाँ बहुत सारे गुण है। दर्शन गुण भी है, ज्ञान गुण भी है, चारित्र गुण भी है। जीव के पास बहुत सारे गुण। तो अब यदि जीव ने तत्व का निर्णय कर लिया है और यदि उसने सम्यक को प्राप्त कर लिया है, तो उसकी 7 प्रकृतियों का अभाव या अनुदय होने से या दबी होने के कारण से उसको तत्व का सिद्धांत तो है। कैसा सिद्धांत है कि मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं। उसकी स्वीकारता में तो यही चलेगा, लेकिन बाहर में तीन चौकड़ी कसाय की वजह से उसका परिणमन बिल्कुल विपरीत हो सकता है, बिल्कुल उल्टा हो सकता है। अर्जुन छायक सम्यक दृष्टि होने के बाद भी युद्ध कर सकता है। भरत चक्रवर्ती भैया 6 खंड का राज संभाल सकते हैं। क्या जरूरत थी? जब छायक सम्यक दर्शन था तो क्या जरूरत थी? उदय प्रमाण परिणमन बदलने वाला, जो उदय प्रमाण परिणमन है उस उदय प्रमाण परिणमन में कोई अंतर आने वाला नहीं। तो करना क्या है भगवान आत्मा? तारण स्वामी कह रहे हैं केवलम भावनम कृत्वा, केवल ज्ञान की भावना करो बस, और कोई काम ही नहीं कि मैं मात्र गायक तत्व ही हूं, अन्न से मेरा संबंध पक्का ही कच्चा। अरे कम से कम एक पहली क्लास पास कर लो, दूसरी में नहीं आ पा रहा है तो कोई बात नहीं, कम से कम पहली क्लास ही पास कर लो। पहली क्लास पास कर लो मतलब कम से कम तत्व का सच्चा निर्णय तो कर ही डालो। अज्ञान मानताओं से, यहाँ वहां की भटकन से, इधर उधर के भटकाव से, यहाँ वहां की बात सुनने से तो बच जाओ कम से कम।
कुगुरुओं से, कुदेवों से, अदेवों से तो बच जाओ कम से कम तत्व का सच्चा निर्णय हो जाए, तो हमारी आस्था तो एक जगह आके रुक जाए कि कल्याण तो निज अंतर से ही होगा, इसलिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं। यहां आके तो रुक जाए अपनी आस्था। गुरुदेव के ये अमृत में वचनों को सुनने में यहां तो अपना उपयोग लग जाए, जिनेंद्र भगवान की वाणी तो अपने अंतर हृदय में प्रवेश कर जाए। हाँ कि नहीं? कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? तो निर्णय कर लो। देखो हम सही कह रहे हैं, आपके मन पे ब्रेक, जो मन पर पर्याय के चिंतन में लगा रहता है ना, आपके मन पे ब्रेक मारने वाली आपकी सम्यक बुद्धि के अलावा कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, और मुक्ति वाला ब्रेक। तो संसार में जो अपन ब्रेक मारते हैं भैया, लोग देख लेंगे तो क्या कहेंगे, हम पाप छुप के करेंगे, क्यों? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। तो वो जो ब्रेक लगाते हो, दुनिया देख लेगी, दुनिया क्या कहेगी, या फिर हम नर्क चले गए तो इस भय से ब्रेक लगाना अलग बात है। और जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके ब्रेक लगाना तो मोक्ष कारण। दो प्रकार से ब्रेक लगते हैं भैया, एक लोग क्या कहेंगे इसलिए ब्रेक लगता है, और एक ब्रेक लगता है कि ये मेरे लिए अनिष्टकारी है, अनादिकाल के संसार परिभ्रमण कारण है, इसलिए हे जीवात्मा इस पर्याय परिणमन, इस मन की चपलता से हटो और अपने गायक तत्व का स्मरण करो। तो कौन सा वाला ब्रेक है अपना? वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने वाला, या फिर दुनियादारी में कौन क्या कहेगा, परिवार का व्यवहार, समाज का व्यवहार, संसार का व्यवहार, कौन सा वाला ब्रेक है? भैया हम तो समाज में बहुत अच्छे से रहते हैं। अरे तुम समाज में यश कीर्ति अपने नाम बढ़ाई के लिए अच्छे से रहते हो, उसमें तुम्हें थोड़े मोक्ष हो रहा है। वो तो वही पूर्व कर्म का तुम्हारा पूर्व कर्म का यश कीर्ति का उदय है, और तुम्हारे पूर्व के अच्छे संस्कार है और यश कीर्ति का उदय है। तो बाहर में यदि तुम क्या बोलते हैं, अंदर में पाप का, घर के अंदर पाप भी कर रहे हो लेकिन बाहर निकल रहे हो तो सबके सामने पंडित जी बन के घूम रहे हो। उदय को तो सहयोगी मान सकते हैं, क्यों? कर्म तो वैसे करने पड़ेंगे आपको वर्तमान में। भगवान जी इतना ही तो बोध लाना है कि कर्म में करता ही नहीं हूं, कर्म हो रहा है, कर्म अनुसार परिणामन हो रहा है। क्या आकर्ता कुछ तो है, आकर्ता तो है। अगर आप कोठी में जाकर बैठ जाओ, हाँ। तो उदय कैसे आ सकता है? यही तो बात है, कोठी में जाके बैठना भी तो उदय ही है। और कोठी में जाके बैठ जाओगे तो शरीर बैठा लोगे, मन थोड़े बैठा पाओगे। कोठी में जाके बैठ जाओ, मन को कोठी में बैठा के बताओ। आप कोठी में चले जाओ या जंगल में चले जाओ, शास्त्र भी कर रहे हो तो उसके सहयोग से कर रहे हो, कर्म के उदय के सहयोग से। हाँ, कर्म उदय से कर्म का ही बंद होता है, कर्म के निमित्त से पुरुषार्थ नहीं होता। हाँ, लोग ये कहते हैं कि भैया परिणति तो वैसी होगी जैसा उदय होना आपका ना। मन वचन काय का परिणाम वैसा होगा, परिणति तो वैसी होगी जैसा अभिप्राय होगा। समझा? जितने प्रश्न करना करो। परिणति अभिप्राय से होगी, हाँ, उदय भी उससे जोड़ा है ना। अभिप्राय आत्मा का पुरुषार्थ है, और होने वाला राग आदि का परिणाम, जो परिणमन है, वो कर्म की धारा है। अभी जो विषय चल रहा है यश कीर्ति का, यश कीर्ति के लिए आप प्रसाद कर रहे हो, उस सहयोग से जुड़े हो, माने हो रहा है, वो भी ऑटोमेटिक हो रहा है, मतलब वो तो उस उद्देश्य हो रहा है ना। हाँ, जो आप सहयोग की भूमिका निभा रहा है। जो आपने सहयोग की भूमिका, वर्तमान की सहयोग की भूमिका है, उदय की सहयोग की भूमिका। एक मिनट, वही बता रहे हैं, पूर्व में जो आपने पुण्य बांधा था, वर्तमान में वो उदय में आ रहा है। सहयोग कौन सा है? तो 90% तो वो हो गया पूर्व का, और वर्तमान में आपके और अधिक शुभ भाव है, तो उसका अपकर्षण नहीं हो रहा, उसका उत्कर्षण हो रहा है। तो भाई वर्तमान में आप क्या कर रहे हो, उस शुभ क्रिया में रत हो तो उसका उत्कर्षण हो रहा है। और यदि आपका यश कीर्ति का उदय है और वर्तमान में आप पापों में भोगों में रत हो तो उसका अपकर्षण हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो ये वर्तमान परिणाम से उसका उत्कर्षण और अपकर्षण तो हो सकता है, लेकिन वो है सा पूर्व का। लेकिन भगवान आत्मा उसके उत्कर्षण और अपकर्षण से, यश का उत्कर्षण मतलब अगर आप ऐसा शुभ भाव नहीं कर रहे हो, अपकर्षण हो रहा है, तो फिर उदय की चिंता हो रही है आपकी। तो भैया जीव कर्मों की 10 अवस्थाएं पढ़ो आप।
जीव अपने परिणामों के बल पे कर्मों को अपकर्षण भी कर सकता है, उत्कर्षण भी कर सकता है, उदीर्णा भी कर सकता है। अरे पूर्व में जो सत्ता में बंधे कर्म है उन्हें आप अभी उपवास करके या फिर तप करके साधना कर अर्थात उदीर्णा करके अभी भोग के उनकी निजरा कर सकते हो। जैसे मान लो आपके अंतर में यदि भूले की आने वाली चीज कट जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कट जाएगी, तो आपकी अगर लाइन दूसरी है तो कट जाएगी। बिल्कुल उत्कर्षण अपकर्षण अगर उदीर्णा। दूसरा आने का मतलब क्या हुआ भाई, वो तो आपने काट दी इस वाली चीज को दूसरी लाइन से जुड़कर। अरे तो जो संयोग में उदय चल रहा है वो कहाँ रुका? संयोग का उदय चल रहा है। फैक्ट नहीं है कि ऐसा ही होना है। हाँ फैक्ट बिल्कुल, नहीं है वो चीज। आप बिल्कुल ऐसा अमिट मत कहो कि आपने पाप बांधा है तो आपका पाप उदय आपको उतना ही भोगना है, उसका अपकर्षण कर सकते हो, उदय तो है पूरी। तो जिस वर्तमान भूमिका में जैसा खत्म नहीं होगा। वर्तमान भूमिका में आप जैसा विचरण कर रहे हो उस हिसाब से वो जुड़ेगा। बिल्कुल तो वो सहयोग के रूप में कह रहा हूँ मैं, तो सहयोग हाँ, कह सकते हैं। आप परिणामों के अनुसार शुभ और अशुभ कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण होता है, ये बात तो आगम प्रमाण। संक्रमण भैया संक्रमण कब होता है? इसके लिए आपको संक्रमण करने के लिए आपको यदि राग देश के कसाय के परिणाम चल रहे हो और आप भगवान के समोषण की पहली सीढ़ी पे कदम रख दो तो क्या होगा? आपका सारा असाता वेदनी रूप कर्म संक्रमण नहीं होगा, आपका सारा असाता वेदनी कर्म साता वेदनी रूप परिणमन करने लगेगा। संक्रमण नहीं हुआ, लेकिन संक्रमण नहीं हुआ, इसे संक्रमण नहीं कहते। संक्रमण कैसे होता है? संक्रमण होता है अपनी कर्म प्रकृतियों का अपनी कर्म प्रकृति में। कैसे भैया? जैसे दर्शन मोहिनी की प्रकृति है, संक्रमण संक्रमण सुनो तो संक्रमण कैसे कहते हैं? संक्रमण कैसे कहते हैं सुन तो लो पहले भगवान जी। दर्शन मोहिनी की जो प्रकृतियां हैं, जैसे मिथ्यात् सम्यक मिथ्यात् सम्यक प्रकृति मिथ्यात्, तो सम्यक प्रकृति मिथ्यात् का सम्यक मिथ्यात् का संक्रमण सम्यक प्रकृति में हो सकता है, मिथ्यात् का संक्रमण सम्यक मिथ्यात् में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दर्शन मोहिनी की प्रकृति का संक्रमण चारित्र मोहिनी में हो जाए। जब पाप का उदय, देखो पाप का उदय पुण्य में नहीं बदला, पाप का उदय पुण्य में नहीं बदल सकता। आप सुनो तो मेरी बात, पाप कर्म में पाप कर्म की प्रकृतियों में स्वरूप परिणमित होने की भी शक्ति है, अपने स्वभाव रूप परिणमित होने की भी शक्ति है। आगम को सूक्ष्मता से पढ़ो। स्व स्वभाव रूप अर्थात पुण्य प्रकृति में स्व स्वभाव रूप परिणमित होने की भी शक्ति है और अपने स्वभाव से विपरीत परिणमित होने की शक्ति है। उस पाप के उदय में ही शक्ति है कि वो अपने से विपरीत परिणमित हो सकता है, लेकिन उसका संक्रमण हो सकता नहीं। जो सिद्धांत है सो सिद्धांत। इसलिए थोड़ी सी 10 कर्मों की 10 अवस्थाओं की एक 45 मिनट की वीडियो है हमारी। यदि आपको इस बात को समझना है, ओनली 45 मिनट, 45 मिनट में 100% क्लियर है। आपको चाहिए तो लिंक दे देंगे। पूरी 10 अवस्थाओं को, क्या संक्रमण है, क्या उदीर्णा है, क्या उसका अपकर्षण है, क्या उसका उत्कर्षण है, किसमें होता है किसमें नहीं होता, ये पूरी डिटेल ओनली 45 मिनट में है। आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगी, आप उसे देखिए, सारे डाउट खत्म। तो अपन यहाँ जाते हैं केवलम भावना कृत्वा। काय की भावना करना है भगवान जी कि पाप और पुण्य, जो पाप और पुण्य भगवान जी, ये पाप और पुण्य का जो खाता है, ये पदार्थ का है, ये सब चारित्र मोहिनी खाते में जाए। अरे पुण्य और पाप कोई कर्म की, मिथ्यात् कर्म की, ज्ञानावर्णी कर्म की प्रकृति, दर्शनावर्ण की प्रकृति, क्या बोलते हैं नाम कर्म की प्रकृति, इन प्रकृतियों में आपस में होगा भगवान जी। और कौन सी में? दर्शन मोहिनी चारित्र, इन कर्मों की प्रकृति में होता है संक्रमण। हम कह रहे हैं ना, आपको 45 मिनट्स का वीडियो है, आप उसे देखिए, आपको सब समझ में आ जाए। क्या कह रहे हैं कि आप भगवान के जैसे उदाहरण देते हैं आपको समझाने के लिए, थोड़ा उदाहरण, जैसे कि आप राग देश मोह कसाय के आपके भाव चल रहे हैं और आप सम्मोषण में प्रवेश करने के लिए आपने पहली सीढ़ी में पांव रखा, तो आपके सारे परिणाम शुभ हो गए। तो क्या हुआ भैया? संक्रमण नहीं हुआ अभी कुछ। क्या हुआ?
क्या हुआ? जो अशुभ भाव थे वो शुभ भाव हो गए, भाव परिणाम बदल गए, संक्रमण थोड़ी ना हुआ, उसे संक्रमण नाम नहीं दे सकते। जो आवादा काल में जो सत्ता में जो कर्म पड़े हैं, अब आप सत्ता कर्म की बात कर रहे हैं भैया, अब अपना विषय बदल गए, हम उदय की चर्चा चल रही। हाँ, उदय में आने वाले का कुछ होने वाला नहीं। जो सत्ता में कर्म पड़े हैं उनका, उन सत्ता में पड़े हुए कर्मों का, जो उदय रूप नहीं, उदय की बात नहीं चल रही अब, जो सत्ता में कर्म पड़े हैं वो कर्म की प्रकृतियां उन्हीं कर्म में संक्रमित होती हैं, उन्हीं कर्म में, जिसका उदाहरण हम आपको दे चुके। ठीक है, तो अब यहाँ अपना क्या बात चल रही है भाई, कैसे भोग कैसे होती है ये बता, चारित मोहिनी कैसे होती है? जैसे अनंतनुबंधी का संक्रमण होगा, जिसे भी संयोजन कहते हैं आगम में, तो काय में होगा? अप्रत्यक्षाना वर्णन में, अप्रत्यक्ष आबाद काल का सत्ता में, सत्ता से उदय में कितना फासला रहता है? अब जितना उसका आवादा काल है, जितने समय बाद आना, मतलब अभी जो परिणमन चल रहा है उससे एक समय पहले, एक समय बाद का जो कर्म है वो सत्ता में, एक समय बाद का जो, एक समय बाद जो आना है, एक सेकंड समझ लो है, एक समय तो वही तो क्या, अधिक से अधिक 70 कोड़ा कोड़ी सागर। दर्शन मोहिनी की सबसे उत्कृष्ट कर्म प्रकृति सत्ता में 70 कोड़ा कोड़ी सागर, और कम से कम एक समय पहले तक जो उदय में नहीं आ रहा वो सब सत्ता में, जो एक समय बाद उदय में आने वाला वो सब सत्ता में, और एक समय बाद आएगा या फिर 70 कोड़ी सागर बाद आएगा, वो उस कर्म की अपनी स्थिति अनुभाग पे डिपेंड करता है। अपन कर्म सिद्धांत पे आ गए हैं, और इस कर्म सिद्धांत को समझ के एक बात ख्याल रखना भैया, ये जितना भी उत्कर्षण अपकर्षण उदीर्णा और ये कर्म की जितनी भी रस अवस्थाएं हैं, ये मात्र कर्मों में होने वाला हलन चलन है, और इसमें निमित्त जीव के परिणाम, शुभ परिणाम है या फिर शुद्ध परिणाम है। शुद्ध परिणामों से संक्रमण आदि का काम चलता है, तो इन परिणामों के बल पे ही, जीव की परिणाम के बल पे ही सारा काम चलना है। तो जीवात्मा परिणाम सुधार लो ना, परिणाम सुधार लो ना, परिणामों की संभाल कर लो ना, अपने आप को ज्ञायक भगवान आत्मा मान के, अपने आप को ज्ञायक स्वरूप परमात्मा मान के, अपने को इन पर पर्याय से भिन्न देखो ना। परिणाम जब सलटेंगे, जब वस्तु का तत्व का निर्णय होगा, और तत्व का निर्णय नहीं होगा तो परिणाम सलटने वाले, परिणाम भी उस समय सलटेंगे आपके। आपको परिणाम सलटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वस्तु स्वभाव का यथार्थ निर्णय करना, अर्थात मैं जीव आत्मा शुद्ध हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। जब ऐसा निर्णय करोगे तब इस संसार से, दुख से हटने के लिए, इस संसार की आकुलता से बचने के लिए आप अपना उपयोग पलटोगे। और यदि तत्व का, वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं होगा तो उपयोग बदलने वाला नहीं। उपयोग बदलने के लिए तत्व का ठोस निर्णय चाहिए, ठोस। और अपनी बात यहीं आकर रुक गई है, केवलम भावनम कृत्वा, एक भावना भैया कि मन के साथ जीते जीते अनंत काल हो गया। अचिंत्य के साथ जीना है, और अचिंत्य है एक जो चिंतन से ही पार है। वो कौन है? कौन है? आयांश जैन, मुंबई, म्यूट खुला। चलिए, क्या कह रहा है, किसके साथ जीना है? चलिए बताओ, चर्चा आगे भी, किसके साथ जीना है? हाँ, मन और ज्ञान में अंतर आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? इतने दिन से, इतने समय से हम मन में पागल होकर जी रहे हैं और नाम दे रहे हैं ज्ञान। इतने समय से मन की माया में चकरा रहे हैं, वहीं के वहीं शुभ अशुभ भाव में चकरा रहे हैं और नाम दे रहे हैं कि हम तो भैया ज्ञान से जी रहे हैं, हम तो भैया ज्ञान की बात कर रहे हैं, हम तो ज्ञान की चर्चा सुन रहे हैं। अरे ज्ञान की चर्चा सुनना, ज्ञान के साथ जीना नहीं है। फिर ज्ञान के साथ जीना कैसे पाओगे आप? जहां अपनी सम्यक बुद्धि मन के विकार भाव पे अंकुश लगा दे और तत्व की जय जयकार मच जाए, अरे पर भाव से भिन्न आत्मा
जहाँ जीव जुदा पुद्गल जुदा, इस शरीर आदि परिणमन से भिन्न मैं गायक आत्मा हूँ, ऐसा परम ज्ञान अर्थात ऐसा भेद ज्ञान उत्पन्न हो जाए, पर पर्याय से चलने वाली पर पर्याय से मैं चेतना भिन्न हूँ, जहाँ ऐसी शक्ति का जागरण हो, उसका नाम ज्ञान। पर में मैं अच्छा कर रहा हूँ बुरा कर रहा हूँ, पर में ही सही है पर में ही गलत है, पर पर्याय ही अपनी लग रही है, तो फिर वहां ज्ञान का कोई अंश नहीं। चाहे अच्छा कर रहा हो चाहे बुरा कर रहा है, यदि मैं कर रहा हूं तो फिर ज्ञान, यदि मैं जान रहा हूं तो फिर ज्ञान। अब तो बता दो भैया किसके साथ जी रहे हो? हाँ? मैं अहम, और भगवान जी बकरी की तरह मैं करना छोड़ के मैं भगवान आत्मा, यहाँ भी मैं ही है, यहाँ भी बहुमान, मैं ज्ञान, मैं जाननहार, मैं वीतराग तत्व। लेकिन ये अभिमान वाला नहीं है, ये स्वाभिमान वाला, बहुमान वाला है। बहुमान वाला स्वाभिमान वाला अपनापन मैंपना प्रकट हो जाए आत्मा में तो मुक्ति। और भैया वो ही मैं, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा घर, बकरी की तरह मैं, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मैं करता, मैं अच्छा हो, यदि वो मैं में है तो संसार, और मैं ज्ञाता हूं तो मुक्ति। वो ही एक श्रद्धा है, यहां आ जाए तो जय जयकार, और पर में लगी रहे तो हाहाकार। क्या करना है? हम तो पूरी चर्चा में यही पूछते रहेंगे, क्या करने हैं? सब अपने से पूछेंगे मुझे क्या करना। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग बता दो मुझे क्या करना है। क्या करना है भैया? आज तो निर्णय कर लो भगवान आत्मा, कम से कम इस समय तो कर लो। अनादिकाल हो गए इस पागलपन में, मन अज्ञान मन में अनादिकाल हो गए। अब तो निर्णय कर लो कि अज्ञानता में जीते जीते पूरा जीवन नाश कर दिया। थोड़े से समय मिला, तारण तरन देव की वाणी मिली है, गुरुदेव की बात आज समझ में आई, लिखी तो गुरुदेव ने कब से, लेकिन आज अपन जब इन ग्रंथों को खोल के देख रहे हैं, इन ग्रंथों के अंदर झांक रहे हैं, तब तारण स्वामी की बात समझ में आ रही है। आज तो कह दो कि तारण स्वामी आपके वचन देखो, सिर्फ जेंट्स की आवाज आएगी, इसलिए कहते हैं पुरुष ही पुरुषार्थ कर सकते हैं, वो तो होता ही नहीं है वहां। पुरुषार्थ का कोटा तो यही है, बगल में है ही नहीं, है कि नहीं है? चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। सर्वज्ञ परमात्मा के वचन हाँ, मतलब यहाँ थोड़ा देर में जागते हैं, थोड़ा धक्का लगा तो जागे। तो भगवान आत्मा यहाँ रियल सही में वास्तव में अपनी स्वीकारता को ही बलवत करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय मार्ग ही नहीं है। दूसरा मार्ग ही एक है कि अपने चिदानंद आत्मा को अपनी सूरत में बनाकर। अरे कितना सरल मार्ग है ना, बाहर से कुछ बदलना नहीं है, बाहर में सदाचार में जैसा जीवन जी वैसे ही जीना है, बस अपनी सूरत बदल जाए। जो घर पुत्र परिवार की सूरत मन में बसी है, वहां से ये बोध हो जाए कि ये तो कर्मों के उदय से दिखने वाले क्या बोलते हैं नाटक है। ये घर पुत्र परिवार मकान दुकान ये कर्मों के उदय से दिखने वाला नाटक है, ये तो पिक्चर है जो चल रही है, और पूर्व सुनिश्चित है, जैसी सुनिश्चित है वैसी चल रही है। इस पिक्चर में तो बदलाव नहीं करा जा सकता, लेकिन मैं इस पिक्चर का बनाने वाला नहीं हूं, मैं मात्र इस पिक्चर का देखने वाला हूं। ये जैसी रील बंधी वैसी निकल रही है, इसमें काट छाट मेरे द्वारा होने वाली नहीं है। यदि इतना ही स्मरण में आ जाए तो ज्ञान के साथ जीना प्रारंभ हो जाए। हाँ कि ना? अभी बता दो भैया, चलती विधिया कितने मिनट हो गए? 50 हो गए, 10 बचे। अभी भी चलती विधिया, अभी बता दो कि वो ज्ञान तत्व परमात्मा स्वीकार हुआ कि नहीं, वो सत्य है कि नहीं। यदि एक बार अपने मन में अपने चैतन्य प्रभु की मूर्त बस गई तो ब्रह्मांड में कोई शक्ति अपना कुछ बिगाड़ सकती नहीं। एक बार वो अविनाशी आत्मा अपने अंतर में बच जाए,
मैं तो ज्ञायक ज्ञान स्वभाव हूं और होने वाली व्यवस्था कर्म दे जन। इतना गाढ़ निर्णय बुद्धि जिस दिन करेगी, तो आचार्यों ने कहा है यदि कोई भव्य आत्मा यदि उसे सम्यक दर्शन ना हो, वर्तमान कर्म की उदय धारा, मोहिनी कर्म का उदय, राग का उदय तीव्र होने के कारण से वर्तमान में कोई सम्यक दर्शन को प्राप्त ना कर पाए, लेकिन उसके उपरांत भी जो तत्व का निर्णय कर रहा है, अर्थात जो बुद्धि पूर्वक वस्तु स्वभाव को स्वीकार कर रहा है, आगामी भविष्य में उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी होगी और होगी। नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता। अपनी बुद्धि में इतना बल है, लेकिन सही जगह लग जाए तो। और यदि यही गलत जगह लगी रहा है, संसार के प्रपंच में लगी रहा है, दंड फंड इंद्रिय विषय भोगों में लगी रहा है, कुबुद्धि बनी रहे, तो कभी कल्याण होने वाला। पक्का कर लो। क्या किसके साथ जीना? मन के या ज्ञान के? ज्ञान के साथ जीना है तो तारण स्वामी ग्रंथ को खोल कर स्वाध्याय करना पड़ेगा। यदि ज्ञान के साथ जीना है तो गुरुदेव की अमृतमय वाणी को यहाँ खोल के, तारण स्वामी के ग्रंथों को खोल के आपको उस ज्ञान मात्र तत्व को, जिसको उन्होंने हर जगह कहा ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव का आश्रय लो, ज्ञान स्वभाव का आश्रय लो, ज्ञान स्वभाव का आश्रय लो। ये संसार की सारी क्रियाएं तो जड़ है, उस ज्ञान स्वभाव आत्मा को स्वीकार करना पड़ेगा। और तब स्वीकार होगा जब स्वाध्याय करेंगे। भाई दिन में 2 पेज पढ़ो या 1 पेज पढ़ो और दिन रात जो पढ़ा है उसका चिंतन करो। तारण स्वामी की एक गाथा का एक सेंटेंस याद कर लो और दिन भर जैसे अपन होमवर्क देते ना, बस वैसे होमवर्क की तरह उसे दोहराते रहो, तब भेद ज्ञान होगा। शाम का होमवर्क क्या था? भगवान के कहे वचनों में रमण नहीं करना, ना देखना। हाँ, ना देखेंगे नहीं, जिन्हें भगवान के द्वारा कहे वचनों में रमण नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे तो किन्नर। होमवर्क किसका अभी सोई किसका पूरा हो गया? एक का भी नहीं, 50% हो गया। शाम तक 100% होना चाहिए। तो जिन्हें भगवान के वचनों में को नहीं देखते, जिन्हें भगवान के वचनों में रमण नहीं करते, तो किन्नर जाति के देव हो जाओ, किन्नर हो जाओ। अभी किन्नर हो, अभी पुरुषार्थहीन वर्तमान में। पक्का की नहीं? केवलम भावनम कृत्वा पदवी अर्हंत साध्यम। अब साधु की बात सुन ले भैया थोड़ी सी। वे भीतरागी श्रेणी आरोहण करने वाले भावलिंगी महामुनिराज, जगत के दंड फन से मुक्त, अरे अब तो 6ठे 7वें गुणस्थान से भी ऊपर उड़ गए, तो केवल ज्ञान की भावना से अचल आत्म ध्यान में रत है, अरिहंत पदवी के धारी हैं, अरिहंत पदवी से संयुक्त है। चरणम शुद्ध संयम चा, एकमात्र स्वसमय शुद्धात्मा में ही आचरण कर रहे हैं। नंच चतुष्टय संयुक्तम, और अपने अंतर में अनंत चतुष्टय में आत्म अमृत का रसपान कर रहे हैं। अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर जिनकी परिणति में छलक रहा है, ऐसा आत्म वैभव परम अतीन्द्रिय सुख जिनके आनंद स्वरूप परमात्मा जिनके अनुभव में छलक रहा है। ऐसे जिन श्रेणी में आरोहण करने वाले इन भावलिंगी संतों को नमस्कार करो, इनकी अभिवंदन, इनकी वंदना करो, तो मुक्ति की प्राप्ति सहज हो जाएगी। जब इनका वंदन, इनका हृदय से अभिवादन होगा कि हे योगीश्वर, जैसी आत्मज्ञान ध्यान की साधना आपने प्रकट करी है, ऐसा अपूर्व अवसर मेरे जीवन में भी झटपट आ जाए। और उसी का आएगा जो तत्व को गहराई से स्वीकार करेगा, जो आज से अभी से इस समय से ज्ञान में जीवन स्वीकार कर लेगा और मन में जीवन को छोड़ देगा, उसी के जीवन में अपूर्व अवसर आएगा। और जो स्वीकार नहीं कर पाएगा तो वो उल्टो जीव अनादि, नहीं कर पाएगा तो उल्टो जीव अनादि को, और कर लेगा तो अब सुल्तान को दाव। अब दाव लगाने का मौका मनुष्य को मिला है, अब मन बुद्धि है, अब मौका है, अब दाव लगा लो, सम्यक श्रद्धान कर लो तो मुक्ति। और यदि अभी तक नहीं सुलटा तो अनादि काल से जैसा है वैसा ही है। दाव तो एक ही है, मनुष्य भाव, और उसमें भी जनवाणी और तारण स्वामी के ऐसे अभूतपूर्व ग्रंथ जिन्हें परमात्मा का उपदेश, इसके ऐसा दाव दोबारा मिलने वाला, यदि आए नहीं चेते तो नहीं मिलेगा। एक भैया सुनो, सर्वोत्कृष्ट वस्तु प्राप्त करने के बाद भी यदि उसका सत्कार ना किया जाए, उसका आदर ना किया जाए, उसकी महिमा ना आए, उस वस्तु की उपेक्षा कर दो, तो दोबारा वस्तु प्राप्त होती नहीं।
सर्वोत्कृष्ट तारण पंथ वीतराग पंथ भैया जिनेंद्र भगवान की, जहाँ शुद्ध आमना है, शुद्ध वाणी है। यदि ऐसा भावलिंग पंथ अर्थात ऐसी वीतरागता का मार्ग प्राप्त करने के बाद भी यदि यहाँ वहां भटक रहा हो कोई, तो दोबारा उसे ऐसा अमृत मिलने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ की प्रार्थना करके नीचे आचरण को स्वीकार करोगे तो श्रेष्ठ कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए श्रेष्ठ को स्वीकार करना ये साधना है। और अपने को सर्वश्रेष्ठ मिला है कि नहीं? स्वीकार नहीं है, पक्का कर लेना भैया। यहाँ दो नाव वाली सवारी नहीं, और वो विपरीत दिशाओं में, एक नाव उत्तर में जा रही है, एक नाव दक्षिण में जा रही है, और भैया दोनों पे पांव रख के खड़े, वो तो बीच में डूब नहीं है, पर एक नाव की सवारी कर लो। और कुछ नहीं, हम आपसे कुछ नहीं छुड़वाएंगे, गजब का मार्ग है, छोड़ने का मार्ग ही नहीं है, कुछ नहीं छुड़वाएंगे। जैसा सदाचार में जीवन है वही आपका जीवन है। बस निर्णय भर, घड़ी घड़ी पक पक पे, हर पल पल पे एक निर्णय, ये होने वाला परिणाम पर है। और मैं आत्मा कैसा हूं? अच्छा आप ही बोलो, कैसा हूं? बोलो, आप इसे कह रहे हैं, बोलो तो। हाँ बस हिम्मत पूरी कि होने वाला परिणाम स्वतंत्र है और मैं आत्मा शुद्ध हूं। मुझे पर से कुछ लेना देना पक्का कि नहीं? 100% ना। देखो टाइम 4 मिनट, बस 4 मिनट भी नहीं, शायद 3 मिनट। चलिए बताओ क्या करना है? अज्ञा में कौन सी शंका? हाँ ऐसा मानिए, अज्ञा में कौन सी शंका है? अब वो ही तो हम कह रहे हैं, अपने आप को परमात्मा मानने में कौन सी शंका है भैया? मंदिर में भगवान मानने में कच्ची शंका नहीं है, जबकि हो ही नहीं सके। और जे आत्मा 3 लोक का नाथ, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला परमात्मा है। अंतर में बैठे हुए परमात्मा को परमात्मा मानने में इतनी दिक्कत, जो वास्तविकता में है उसे नहीं मान रहा है, वो जहाँ है ही नहीं वहां भटक रहा है। कितना अच्छा भजन है वो, कौन सा है? अरे दिमाग से निकल गया, याद आ रहा है कोई भजन? हाँ वो देहालय में देव है, मंदिरों तीर्थों में, कौन सा भजन है वो? दिमाग से निकल गया, याद ही नहीं आ रहा। चलो छोड़ दो, भजन से क्या लेना जाता। अरे रीना दीदी भजन सुनाने वाले हो क्या? कुछ 2 मिनट पहले छोड़ दें, सुनाना हो तो बताओ। हाँ कि ना? हाँ अच्छा, तो आपको भजन तो अब हम नहीं सुना पा रहे हैं, तो कोई और सुना रहा, तो 6 बात पक्की कर लो पहले। क्या? इस होने वाले पर्याय परिणमन से मेरा कोई भी संबंध 100% पक्का या नहीं, या 2% या 5% पक्का कर ले ली। यदि 100% पक्का है तो अपना कल्याण निश्चित है, और 100% पक्का नहीं है तो फिर कल्याण होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब आप आनंद लीजिए आध्यात्मिक भजन का। चलिए मुझे निज नाथ का एक बार दर्शन गया होता, अगर पर्यायों में ना फंसता तो निज घर में गया होता। मुझे निज नाथ का एक बार दर्शन गया होता, मैं भूला जतों से को सतत क्रियायों में रमता, जगत का हाल जब देखा, जगत का हाल जब देखा, तो सूरत आया
मुझे एक बार अनुभूति में वो निज रस आ गया होता, अगर पर्यायों में ना फंसता तो निज घर में गया होता। मुझे निज नाथ का एक बार दर्शन मिल गया होता, जिसे तो भूल कर बैठा वो बस एक नाम चेतन का, जिसे तो मानता अपना, जिसे तो मानता अपना, वो है संसार मतलब का। मुझे एक नाम खुद का एक सच्चा मिल गया होता, अगर पर्यायों में ना फंसता तो निज घर में गया होता, जिसे तो अपना कहता है वो बस एक भ्रम है अंतर का, जिसे तो मान ले अपना, जिसे तो मान ले अपना, वो है निज नाथ बस अपना। मुझे निज आत्मबल का एक सहारा मिल गया होता, अगर पर्यायों में ना फंसता तो निज घर मिल गया होता। मुझे निज नाथ का एक बार दर्शन मिल गया होता। बोले आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारण प्रणाचार्य की महाराज जय नमोस्तु। तत्तं च नन्दे आनन्दे नंद चाह परम तत्पद विंद